तो माय डियर फ्रेंड, आइए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको अच्छे से समझना है तो आप स्टार्ट वाले वीडियो से देखिए, स्टार्टिंग वाले से, ठीक है, तब ये समझ में आएगा, ठीक है। कि हम लोग अब पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24, 25 पर। ये आर एस अग्रवाल के सारे क्वेश्चन हैं, जरूरी नहीं है बुक के नाम अलग अलग हैं, क्वेश्चन वही रखे गए, ठीक है। तो इसको देखते हैं, यहाँ पर देखना। इसमें कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जब भी ऐसा पूछे ना कि कहे इस AP का कौन सा फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो आप क्या करिए, nth टर्म फाइंड कर लीजिए और उसको लेस देन जीरो करके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। लेस देन जीरो करके सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद वहाँ से n का क्या इंटरवल डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो n का जो वैल्यू आएगा इंटरवल के बाद, जस्ट उसके बाद वो क्या होगा, हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। या आइए इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे ये हमारा AP है, हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं, जिसमें AP हमें दिया हुआ है 121, 117, 113 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब हमें इस AP का फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताना है। तो आप देखोगे कि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि ये डिक्रीजिंग AP होते हैं। देखिए पहले 121, फिर 117, फिर 113, मतलब ये घट रहा है। कोई तो ऐसा समय आएगा जब ये जो है नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे AP के जो कॉमन डिफरेंस भी आते हैं, कैसे आते हैं, नेगेटिव आते हैं, ठीक है। तो इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है सर जी? इसका फर्स्ट टर्म है मीन्स A इक्वल्स टू 1 to 1। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस मीन्स D। आप कोई भी दो टर्म पकड़ लीजिए पास पास के, अगले टर्म से पिछले वाले को सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक, -4। अब आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आप पहले nth टर्म फाइंड करेंगे, मीन्स an इक्वल्स टू E प्लस n माइनस 1 इंटू D। आप पहले इसको फाइंड कर लीजिए, ठीक है। फिर इसको लेस देन जीरो पुट कर दीजिए, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो जीरो से लेस होते हैं, ठीक है। तो इसको लेस देन जीरो पुट कर देना, पहले फाइंड कर लीजिए। फर्स्ट टर्म क्या है, 1 to 1 प्लस n माइनस 1। हमें n की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसको पुट करने पे ये नेगेटिव आ जाए। वो भी कैसा नेगेटिव, फर्स्ट, मतलब उसके बाद सारे नेगेटिव होने चाहिए, वो पहला नेगेटिव नंबर होगा। जी क्या है, -4। 1 to 1 -4n प्लस 4, 1 to 5 -4n। अब क्या कह रहे हैं कि आप ऐसे टर्म बताइए जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो इस AP का। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम मान लेते हैं लेट an इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस AP, ठीक। अच्छा, अगर an इसका नेगेटिव टर्म होगा, नेगेटिव का मतलब क्या होता है सर जी? नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, जीरो से भी छोटे होते हैं। अच्छा, तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करिए an की, ठीक। अब इस -4n को उधर लेके जाइए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 4 इधर आके डिवाइड कर देगा, ठीक। तो n क्या आ रहा है, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, ठीक। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। यानी कि n क्या होना चाहिए, n मस्ट भी ग्रेटर होना चाहिए 13.25 से, तब जाके जो है ये कैसा आएगा, लेस देन जीरो आएगा। तो आप हमें ये बताइए, नंबर ऑफ टर्म क्या फ्रैक्शन हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन हो नहीं सकते हैं, तो ये n कह रहा है कि इससे बड़ा होना चाहिए। तो आप बताइए इस वैल्यू से जस्ट बड़ा कौन सा फर्स्ट इंटीजर है? तो आप कहेंगे 32। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 32 आ गई। आप पुट करके देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो नेगेटिव नंबर होगा 32 वाला होगा। 4 2 जा 8, 4 3 जा 15, ठीक है। तो वो कौन सा टर्म है, 32वां टर्म है, मीन्स T 32वां टर्म, जो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। इसको फाइंड भी करना चाहते हो तो फाइंड कर सकते हो। A प्लस 32 लिखा है, 31D। A कितना है सर जी, 1 to 1 है, प्लस 31 इंटू D। D हमारा कहाँ पर है भाई, ये रहा, -4। 1 to 1, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, माइनस में तो आ गया -3, ठीक है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म ये है। अच्छा, आइए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द AP इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये AP है, तो सॉल्यूशन है
25 का, ठीक है। AP क्या है सर जी 20, 19 कामा 19 राइट 1/4, 18 राइट 1/2, 17 राइट 3/4 डॉट डॉट डॉट। अब इसको पहले सही से लिख लो, ये हो गया 20। इसको क्या लिखोगे 19 चौके 76, 1 77 4, 18 दूना 36, 1 37 2, 17 चौके 68, 3 11, 68 3 71 4 सो ऑन, ठीक है। ये आपकी AP है। अच्छा, AP का फर्स्ट टर्म क्या है सर जी 20 है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कोई भी दो पास पास का टर्म पकड़ लो, अगले टर्म से पीछे वाले को सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो अगर हम इसमें 2 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 74, 3 माइनस होगा -3/4 आ जाएगा, ठीक है। D आ गया। अब कह रहे हैं कौन सा ऐसा टर्म है जो इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो आप मान लीजिए लेट AN बी दी फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस AP, ठीक। मान लेते हैं भाई AN क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है ऑफ दिस AP, तो AN लिख लो A + n-1 इंटू D। A है कितना सर जी 20 है, n-1 इंटू D कितना है -3/4 है। अच्छा चलिए ठीक है। तो अगर AN हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि AN नेगेटिव होने के कारण कोई भी नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, 0 से छोटे होते हैं। तो ये पूरी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 20 -3/4 n-1 लेस देन 0, उसको उधर ले जाइए 20 लेस देन 3/4 n-1। ये नंबर पॉजिटिव है तो इसे मल्टीप्लाई कर लो 80 हो जाएगा लेस देन 3n-3। आप इसको -3 को इधर भेज दो तो +3 हो जाएगा। इन इक्वलिटी में बच्चे वैसे ही काम करना है जैसे आप लोग इक्वलिटी में करते हो, बस यहाँ थोड़ा सिंबल का ध्यान रखना, ठीक है। 83 3 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18 मीन्स n क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए इससे। तो हमको टर्म बताना है, टर्म। तो आप क्या करिए, इससे जस्ट इस नंबर के जस्ट पीछे जो इंटीजर आ रहा हो, तो कौन सा इंटीजर आएगा 28 आएगा, यानी =28 क्या है आपका आंसर है, यानी T28 टर्म जो है हमारा क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव नंबर होगा, मीन्स लेस देन 0 होगा। तो इसको निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, A + 27D। A कितना है 20 है, D कितना है -3/4 -3/4 80, ये 27 3 81/4, तो ये आ गया -1/4। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे करना है, ठीक। इस क्वेश्चन को देखते हैं, कर रहे हैं द 7th टर्म ऑफ AP इज -4 एंड इट्स 13th टर्म इज -16, फाइंड द AP, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन देख रहे हैं 26 का। हमने मान लिया AP का फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, ओके। नौकर है 7th टर्म ऑफ AP इज -4। आप 7th टर्म कैसे लिखोगे, A7 सर जी फर्स्ट टर्म में ये 7 है तो एक कम करके D में मल्टीप्लाई करते हैं, ये 7 टर्म है। ये क्या दिया हुआ है -4 दिया है, तो 7 टर्म क्या है -4 A + 6D, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड इट्स 13 टर्म, इसका 13 टर्म -16 है, तो A13 मीन्स A + 12D क्या है -16 है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक। करें फाइंड AP, तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके AP फाइंड कर लेते हैं। इधर देखिएगा, तो इन दोनों को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक दिया है A + 6D = -4, एक दिया है A + 12D = -16। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि इसका कोएफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट कट जाएगा। ये आ गया -6D, ये आ गया कितना 12, D की वैल्यू आ गई -2। D की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में रख दो, यहीं रख देते हैं फर्स्ट में।
पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, ये है। तो ए प्लस 6d इक्वस टू -4 है, ठीक है। तो ए डी की वैल्यू रखिए ए प्लस 6 इंटू -2 इक्वस टू -4, ए इक्वस टू आ जाएगा, ये -12 है, उधर जाएगा +12 हो जाएगा, -4 8 आ जाएगा, ठीक है। एक वैल्यू 8 आ गया। तो ए पी क्या हो जाएगा, ए पी हम कैसे लिखते हैं, पहले फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं, फिर दूसरा टर्म लिखने के लिए उसमें डी को ऐड करते हैं। ए पी कैसे लिखते हैं, ए पी लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन। तो ऐसे इसमें वैल्यू रख दो, वो लिखा जाएगा। तो पहला ए हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा ए प्लस डी, मतलब -2 6 हो गया, फिर इसमें डी ऐड करिए -4 हो गया, फिर इसमें डी ऐड करिए 2 हो गया, ऐसे 0 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा -2, ये आगे चलता चला जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में क्या करें, द फोर्थ टर्म ऑफ ए पी इज 0, मीन्स A4 क्या दिया हुआ है 0। A4 कैसे लिखोगे, a प्लस 3d इक्वस टू 0, मीन्स एक वैल्यू क्या आ गई -3d, ठीक है। हम मानकर चल रहे हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, e है, कॉमन डिफरेंस d है। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक। प्रूव दैट इस 25 टर्म इज ट्रिपल ऑफ 11 टर्म। अभी तक देखिएगा 25 टर्म निकालते हैं, A25, तो ये हो जाएगा a प्लस क्या 24d, जरा a की वैल्यू यहाँ रखना -3d प्लस 24d, तो ये हो गया कितना, d अगर कॉमन ले लेते हम -3 प्लस 24 मिल्क हो जाएगा 21d, ठीक। वैसे ही A11 अगर हम फाइंड करें तो a प्लस 10d, फिर यहाँ a की वैल्यू रखते हैं -3d, ठीक। तो ये आ गया 7d। तो क्या कहा है, कह रहे प्रूव करिए जो इसका 25वां टर्म है वो 11वें टर्म से 3 टाइम्स है, क्या है, ट्रिपल है। तो आप देखिएगा इसका मतलब क्या हो गया, A25 इक्वल होना चाहिए 3 टाइम्स A11 के। तो 3 टाइम्स A11 है कितना, 21 है, हाँ। तो आप देख रहे हैं कि A25 क्या है, इसके 3 टाइम्स करने पे मिल जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि A25 क्या है, इसके 11 से 3 गुना ज़्यादा है, इसके 11th टर्म से 3 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। या ऐसे कर सकते हो दूसरा मेथड कि A25 को अगर हम A11 से डिवाइड कर दें तो 3 आना चाहिए, क्योंकि अगर ये 3 गुना होगा तो इसे भाग देने पर 3 आएगा। तो ये इसका आंसर कितना आया है 21d डिवाइडेड बाई 7d, तो ये हमारा हो गया 3, ठीक। ऐसे ही इस क्वेश्चन को देख लेते हैं 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहें, इफ़ द 6th टर्म ऑफ ए पी इज 0, तो सिंपल सी बात है A6 हमको 0 दिए, लिखो कैसे, a प्लस 5d इक्वस टू 0, एक वैल्यू आ गई -5d, ठीक। देन सो दैट इट्स 33 टर्म इस 3 टाइम्स इज 15, मतलब यूँ कह सकते हो A33 टर्म में अगर हम A15 से डिवाइड करें तो ये क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, क्योंकि कह रहे हैं कि ये 33 क्या है, इस वाले टर्म से 3 गुना ज़्यादा है। कहने मतलब ये हो गया जब इससे इसमें डिवीजन करेंगे 3 आना चाहिए। तो आइए चेक कर लेते हैं, A33 क्या लिख सकते हो, a प्लस 32d लिख सकते हो, नहीं, अपन a प्लस 14d। सॉल्व करो इसको, एक वैल्यू ला कर रख दो -5d प्लस 32d अपन -5d प्लस 14d, ये LHS RHS की इक्वल आना चाहिए। इसे सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 27d अपन 9d। अब आप देख रहे हो ये कट के 3 आ गया, इसका मतलब LHS RHS के इक्वल आ गया, यानी कि ये 33 क्या है, A15 से 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है द 4th टर्म ऑफ एन AP इज 11, देन द सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म ऑफ दिस AP इज 34, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, हमसे कह रहा है 4th टर्म ऑफ AP क्या है, 11 है, देन द सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म ऑफ AP इज 34 है, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखना क्वेश्चन नंबर 29 चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए AP का फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, ठीक। तो 4th टर्म AP क्या है, 11 है, मीन्स A4 11 दिया, A4 मतलब A प्लस 3D क्या है, 11 है, ओके। एंड आगे क्या बोल रहा है, और दिस सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म मीन्स A5 A7 कितना है 34 है। तो आप बताइए A5 कितना हो जाएगा, A प्लस 4D, A7 कितना हो जाएगा, A प्लस 6D, तो 34, A प्लस A मीन्स 2A प्लस 10D,
इक्वल्स टू 34 मीन्स a प्लस 5d इक्वल्स टू 34। ठीक, हमसे करें फाइंड कॉमन डिफरेंस। आइए फाइंड कर लेते हैं। दो इक्वेशन, दो अननोन है, तो इन दोनों का यूज करके इधर देखिएगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 11, a प्लस 5d इक्वल्स टू 34। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्योंकि a का कोफिशिएंट सेम है तो कट जाएगा। ठीक है, d हमें मिल जाएगा यहाँ -2d और ये हो गया 3 और 2 माइनस, तो डी की वैल्यू आ गई 23/2। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 30 में कह रहे हैं द नाइन्थ टर्म ऑफ AP इज -32 मीन्स a 9 दिया हुआ है -32 मतलब a प्लस 8d -32 एंड दिस सम ऑफ इट्स 11 एंड 13 टर्म, सम ऑफ इट्स 11 एंड 13 टर्म क्या है -94। अच्छा, 11 टर्म कैसे लिखेंगे, a प्लस 10d 13 a प्लस 12d इक्वल्स टू -94। a प्लस a मीन्स 2a प्लस 22d इक्वल्स टू -94। ओके, यानी कि a प्लस 11d क्या आ जाएगा, दो कॉमन लेके काट दीजिए, 2 4 जाए 7 जा 14। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड देख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो a प्लस 8d इक्वल्स टू -32, a प्लस 11d इक्वल्स टू -47। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अभी भी एक कोफिशिएंट सेम दिख रहा है, कट गया। ये हो गया -3d और ये माइनस था ना, प्लस हो गया। ठीक है, तो 5 और 1, ठीक, डी की वैल्यू आ जाएगी -5। ठीक, एंड कॉमन डिफरेंस भी ऑफ द AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। ठीक है, ये हो गया। वहाँ इसलिए मिस्टेक को सुधार लीजिएगा, 2 से जब इसको काटेंगे तो ये 17 हो जाएगा। क्या होगा 17, यहाँ 17। ठीक, अब बताइए यहाँ से जब ये हटेगा तो ये 6 आ जाएगा। ठीक, ये 6 हो जाएगा और डी क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। ओके, इसलिए मिस्टेक था, इसे सुधार लीजिएगा। ठीक, डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ AP हुज 7th टर्म इज -1 एंड 16th टर्म इज 17। पहले इस क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, 31 हम लोग मान लेते हैं हमारे AP का फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है। ठीक है, हमसे nth टर्म पूछे जिसका 7th टर्म -1 दिया है, मीन्स A 7th -1 है। A 7 कैसे लिखोगे, फर्स्ट टर्म में सर जी जितना लिखा गया उससे एक कम, D मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। एंड 16 टर्म दिया है 17, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। A 16 दिया है 17, यानी A प्लस 15D इक्वल्स टू 17, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, इधर देखिएगा A प्लस 6D इक्वल्स टू -1, A प्लस 15D इक्वल्स टू 17, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कितना 9D। ओके, अब इससे जाएगा -18D। ठीक, डी की वैल्यू आ गई -2। डी की वैल्यू जैसे -2 आई, आप यहाँ पुट कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में, तो A प्लस 6 इंटू -2 इक्वल्स टू -1। ये -12 हो जाएगा, उधर जाएगा +12 हो जाएगा, तो एक वैल्यू क्या आ गई 11। ठीक, हमसे क्या पूछा है, nth टर्म पूछा है AP का, तो आप बताइए nth टर्म क्या हो जाएगा, an इक्वल्स टू क्या होगा A प्लस n-1 इंटू डी। तो A कितना आया है 11 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना आया है -2। ठीक, तो ये हो गया 11 -2n प्लस 2, तो ये हो गया 13 -2n। ये हमारा क्या आ गया, nth टर्म आ गया। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में देखो क्या कह रहा है। फिर हम मान लेते हैं हमारे AP का फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है। ठीक है, कह रहे हैं इफ द 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 18 टाइम्स द 18 टर्म, मतलब कह रहे हैं 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फोर्थ टर्म ऑफ AP इक्वल है 18 टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 18 टर्म। ठीक है, ये इक्वल है। ठीक, तो कह रहे हैं फाइंड दी 22 टर्म,
हमें बताना है 22वां टर्म क्या होगा, ठीक है। इधर देखना, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अभी ये 2 कट रहा है, काट लीजिए। A4 9 A18, ठीक, ये 9 हो गया। अच्छा, A4 कैसे लिखोगे सर जी? A+3D। A18 कैसे लिखोगे? A+17D। एक कम करके लिखा जाता है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2A + 6D 9A प्लस 9 7 63, 9 के 9 6 15 153, ठीक है। इन सबको लेफ्ट में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, 2A इधर जाएगा, 9A - 2A प्लस ये 6D उधर जाएगा तो 153D - 6D। ये आ गया हमारा कितना? 7A, और ये हो जाएगा 6D, इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो तो 7। ओके, यहाँ 4 147। ओ भाई साहब, 147 147, ठीक है। इनको इधर भेज देते हैं तो A और D में हमारा रिलेशन आ गया, ठीक है। तो आप देखोगे कि A मीन्स इसको इधर भेजते तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब 7A आ जाएगा -147D, ठीक। तो A क्या आ जाएगा? -147 डिवाइडेड बाई 7D, तो A आ गया -2 1, ठीक। हमसे पूछ रहे हैं 22वां टर्म बताइए, तो आप हमें ये बताइए A22 को आप क्या लिखोगे? A+21D। अब हमें ये बताओ A की वैल्यू क्या आई है? -21D आई है, +21D, तो A22 क्या आ गया? 0 आ गया। तो 22वां टर्म क्या आया है? 0 आया है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। करें इफ 10 टाइम्स द 10 टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू 15 टाइम्स द 15 टर्म। पहले तो हम AP मान लेते हैं, AP का फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D है, ठीक है। उसके बाद करें 10 टाइम्स 10 टर्म, मतलब 10 से गुणा कर दो किसमें? इसके 10th टर्म, वो इक्वल है 15 टाइम्स दी 15 टर्म, मीन्स 15 से गुणा कर दो इसके 15 टर्म, मतलब 10 टाइम्स 10 टर्म इक्वल है 15 टाइम्स 15 टर्म। टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक। करें सो दैट इट्स 25th टर्म इज 0, ये शो करना है। पहले इसको लिख लेते हैं, इसको काट देते हैं। 5 2 10, 5 3 15, 2 A10 इक्वल्स टू 3A15, ठीक। 2A10 मीन्स A+9D इक्वल्स टू 3 टाइम्स A+14D, ओके। 2A + 18D, 3A + 42D, सबको उधर लेके जाते हैं, D वाले को इधर लाते हैं, तो 18D - 42D, ये 2A उधर जाएगा, 3A - 2A, ये कितना हो गया? 4 और 3 2 -24D, और ये हो गया A, तो एक वैल्यू आ गई है -24D, ठीक। तो हमसे क्या कहा है कि शो करिए इसका 25th टर्म क्या होगा? 0 होगा। तो आइए पहले फाइंड करते हैं A25 टर्म, क्या लिखेंगे? A+24D, और यहाँ से एक वैल्यू उठा कर रख देते हैं, तो -24D + 24D, और रिजल्ट क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, A25 टर्म क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक। करें फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP व्हिच फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द सम ऑफ इट्स 4 टर्म इज हाफ ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म। अच्छा, तो इधर देखिएगा सॉल्यूशन 34। पहले क्या करें? फर्स्ट टर्म 5 दिया है, तो हम मान लेते हैं कि AP का फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म 5 है, A = 5, ओके। उसके बाद क्या रहे? एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म इज हाफ ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म। तो अगर हम AP लिखना चाहें A और D को ध्यान में रखते हुए, तो कैसे लिखेंगे? इधर देखना, AP A हो जाएगा A+D, A+2D, A+3D, A+4D, A+5D, A+6D और A+7D, ठीक। कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट 4th टर्म इज द हाफ ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म, मीन्स ये जो नेक्स्ट 4 टर्म है इसका जो सम है वो क्या है? इसके दुगना है, या ये कह सकते हो कि इसका जो सम है वो इसके सम के आधे के बराबर है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इनका सम कर लीजिए, सम मतलब इनको ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो इधर देखिए A+D, A+2D, A+3D, ये इक्वल होना चाहिए किसके? इसके हाफ, A+4D, A+5D, A+6D
ए प्लस 7d। ठीक, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4 डी 2d 3d हो गया 6d इक्वल्स टू 1/2। इनको सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4 4 9 15 7 22d। अब इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये 8 हो जाएगा, ये 12d हो जाएगा, ये 4 ये 22d। 4 इधर ले आओ 4 बचेगा और 12d को उधर ले जाओ 10d बचेगा। और ए की वैल्यू हमें दी है कितना 5, तो 5 चौके 20 10 दूना 20, डी की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक, तो हमसे क्या पूछे फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो ये हमारा आंसर है 2 आया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्यूशन। हम मान लिए हैं कि हमारे एपी का फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है, करें द सम ऑफ द सेकंड एंड द सेवन टर्म ऑफ एपी इज 30 मीन्स A2 प्लस A7 30 दिया है, तो इसको लिख लेते हैं a प्लस डी ए प्लस 6d कसो 30। ओके, a प्लस ए मीन्स 2a, d प्लस 6d मतलब 7d। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। उसके बाद कर रहा है इफ इट्स 15 टर्म इज वन लेस देन वन लेस है देन ट्वाइस इट्स ए टर्म फाइंड द एपी। कह रहा है कि जो A15 है 15 टर्म है वो एक कम है अगर हम इसके 8th टर्म को ट्वाइस कर दें, दुगना कर दें। A15 क्या है, इससे एक कम है अगर हम 8th टर्म को ट्वाइस कर दें। तो हमें ये बताइए इसको बराबर करने के लिए 1 किस में ऐड करना पड़े। भाई ये वाला टर्म इससे एक कम हो रहा है तो इसी में 1 ऐड कर दो। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 14d प्लस 1 2 इंटू ए प्लस 7d। ओके, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a प्लस 14d प्लस 1 2a प्लस 14d। 14d सेम दिख रहा है, निपटा दो। a उधर जाएगा, a से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो a इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। जैसे एक वैल्यू 1 आई यहाँ पुट कर दो तो इसमें पुट करने पे 2 इंटू 1 प्लस 7d इक्वल टू 30। तो 2 उधर जाएगा 28 हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर देना 4, तो डी वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड दी एपी, हमें एपी बताना है। तो एपी क्या हो जाएगा, एपी हम कैसे लिखते हैं, पहले फर्स्ट टर्म में लिखते हैं मीन्स 1, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं मीन्स 5, फिर कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड करेंगे 9, फिर 9 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे 13, फिर 13 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे 17, फिर 17 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे 20। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 36 का लेते हैं। कर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज दिस एंड दिस आर इक्वल। n की कौन सी वैल्यू के लिए इन दोनों एपी के जो nth टर्म होंगे वो इक्वल होंगे, ये हमें बताना है। तो पहले तो आप जो है nth टर्म फाइंड कर लो। ठीक है, सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 36 का। हम मान लिए एपी हमारा क्या है, एपी का फर्स्ट टर्म एक कॉमन डिफरेंस टी है। अगर हम इस एपी को, ये वाले एपी को nth टर्म फाइंड करें तो बोलो क्या हो जाएगा इस वाले एपी का। तो ए एन इक्वल टू हमें पहले फर्स्ट टर्म की ज़रूरत होती है और कॉमन डिफरेंस डी, तो डी बताइए क्या हो जाएगा। तो डी इक्वल टू हो जाएगा, अब मान लीजिए इस एपी के लिए मान लीजिए D1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है D1 है और इसका A1 D1 मान लेते हैं। ठीक है, तो A1 इक्वल टू 63, D1 क्या आ जाएगा, दो पास वाले टर्म में से अगले में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करें 2, तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, तो A प्लस A1 प्लस n-1 इंटू D1, तो वो हो जाएगा A1 में 63 n-1 D1 मतलब 2। ठीक, ओके, दूसरा एपी, ये AP1 था, AP2 मान लेते हैं इसका फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस D2 है। ठीक है, तो एपी क्या है 3 10 17 so on। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ये हो गया A2 और कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, ठीक, nth टर्म क्या हो जाएगा बोलो, A2 प्लस n-1 इंटू D2 जो कि हो जाएगा 3 प्लस n-1 इंटू D2 मतलब 7। ये अगर AN1 है, ये N2 है, दोनों आपस में इक्वल है, nth टर्म क्या है इक्वल है, यानी कि AN1 इक्वल टू AN2 है, तो इक्वल कर दीजिए। तो 63 प्लस n-1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस n-1 इंटू 7। ठीक,
इसको उधर लिख जाए, 3 को उधर लाई तो ये 60 हो गया, उधर गया 5 इंटू n-1, ये इधर आएगा 12 हो जाएगा, तो n इक्वस टू 13। तो वो 13 टर्म है जिसके लिए हमारे वैल्यू ऑफ बोथ ए बी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो n क्या है, 13 है। ओके, करें 17 टर्म ऑफ ए बी इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8 टर्म। तो पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 37 का देखिएगा, सॉल्यूशन है। मान लीजिए ए बी का क्या है, फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है, तो कह रहे हैं 17 टर्म जो ए पी है, ए पी का जो 17 टर्म है वो 5 ज़्यादा है इसके 18 के ट्वाइस करने पर है, मीन्स T17 क्या है, 5 मोर है। अगर हम क्या करें, ट्वाइस कर दें इसके 8 टर्म को, T8, अभी भी जो है T17 क्या है, 5 ज़्यादा है इसके 8 टर्म के ट्वाइस से। तो अगर ये इस 8 टर्म के ट्वाइस से ये 5 ज़्यादा है तो 5 किस में ऐड करें, तो इसमें ऐड कर दीजिए सर, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अच्छा, इसको कैसे लिखोगे, a प्लस 16d, ये 2 इंटू ए प्लस क्या सर जी 7d प्लस 5। ठीक, a प्लस 16d, 2a प्लस 14d प्लस 5। अच्छा, इस a को उधर ले जाओ, 14 को इधर लाओ, तो ये हो गया 2d और ये बचा a प्लस 5, मीन्स a माइनस 2d इक्वल्स टू माइनस 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। आगे पढ़िए क्या बोला है, इफ द 11 टर्म ऑफ ए बी इज 43, फाइंड द इट्स nth टर्म। अगर 11 टर्म 43 है तो nth टर्म बताइए। तो इधर देखिए T11 हमको कितना दिया, 43, तो a प्लस 10d इक्वल्स टू 43। ठीक, तो ये दोनों इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड, तो क्या करोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सॉल्व कर दें। तो ये a माइनस 2d इक्वल्स टू माइनस 5 और ये a प्लस 10d इक्वल्स टू 43। कोएफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दो, कट गया, माइनस 12d इक्वल्स टू 5 3 8 48। तो d की वैल्यू आ गई 4, डी की वैल्यू जैसे 4 आई तो उठा के इसमें रख दो, तो 4 2 जा 8, तो एक वैल्यू आ जाएगी प्लस 8 3। ठीक, डी और 8 आ गए। तो nth टर्म क्या हो जाएगा इस ए पी का, तो इस ए पी का nth टर्म ए एन इक्वल्स टू, ए एन लिखो या टी एन लिखो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना है, 3 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मतलब 4, तो ये 4n माइनस 4 मीन्स 4n माइनस 1, ये क्या है हमारा nth टर्म है। ठीक है, 37। आइए 38 देख लेते हैं। कह रहे 24th टर्म ऑफ ए बी इज ट्वाइस इट्स 10th टर्म। जो 24 टर्म है वो क्या है, ट्वाइस है इट्स 10 टर्म है। ठीक है, मीन्स T24 इक्वल है ट्वाइस ऑफ T10th। ठीक है, चलो मान लिया ए बी फर्स्ट टर्म ए है, मीन्स ए प्लस कॉमन डिफरेंस डी है, 23d 2 टाइम्स ए प्लस 9d। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ए प्लस 23d 2a प्लस 18d, एक उधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, 5d इक्वल्स टू a। ठीक, अच्छा, सो दैट इट्स 72 टर्म इज 4 टाइम्स इट्स 15 टर्म। तो 72 टर्म का शो करिए कि वो 4 टाइम्स है इसके 15 टर्म के। ठीक है, मतलब 72 टर्म जो है ना वो 15 टर्म से 4 गुना है ज़्यादा है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग T72 फाइंड कर लेते हैं। तो ए प्लस 71d, एक वैल्यू यहाँ रखो 5d प्लस 71d, तो ये हो गया 76d। ठीक, और 15 टर्म आप देख लीजिए, T15 इक्वल्स टू ए प्लस 14d, एक वैल्यू यहाँ रखो तो 5d प्लस 14d 19d। और कह रहे हैं कि अगर कह रहे 72 टर्म क्या है, 4 टाइम्स ज़्यादा है 15d की, इसका मतलब अगर हम T72 में T15 से डिवाइड करें तो वो 4 आना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं, तो 76d अपन 19d, अब आप देख रहे हो 4 आ गया, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो T72 इक्वल्स टू 4 टाइम T15 प्रूफ हो गया। ठीक, आइए 38 क्वेश्चन का 39 क्वेश्चन कर लेते हैं। 39 का सोल्यूशन करें, द 19 टर्म ऑफ द ए पी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द 6 टर्म, मीन्स T19 इक्वल है 3 टाइम्स T6 के। हम मानकर चलते कि ए पी का फर्स्ट टर्म ये कॉमन डिफरेंस डी है, तो ए प्लस 18d इक्वल्स टू 3 टाइम्स ए प्लस 5d, ए प्लस 18d इक्वल्स टू 3a प्लस 15d, एक उधर डी को इधर लाते हैं, 3d इक्वल्स टू 2a। ठीक, इसको होल्ड कर करते हैं। इफ़ इट्स 19 टर्म इज 19
इफ इट्स नाइन्थ टर्म इज 19 फाइंड द AP। चलो T9 हमें दिया हुआ है 19 मीन्स A + 8D इक्वल्स टू 19। ठीक है, तो A की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते, क्या हो जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी 3y 3D/2 8D 19, तो 2 8 जा 3D 16 38। ठीक, ये हो गया 19D 38, तो D आ गया हमारा 2, D2 आ गया, D की वैल्यू यहाँ रख दो, तो 3 × 2 इक्वल्स टू 2A, एक वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। और जब हमें A और D मिल जाए तो हमें AP आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं AP, सबसे पहले फर्स्ट टर्म में लिखते हैं A, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ते हैं, कितना आया है 2, तो 5 हो गया, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे 7, फिर जोड़ेंगे 9, फिर जोड़ेंगे, ठीक, ओके।